बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। अच्छा जी, चाय बनाते वक्त अक्सर मेरा फोकस स्टोव के ऊपर भी होता है और बैकग्राउंड वॉल के ऊपर भी होता है कि कहीं जो वॉल है वो मैसी तो नहीं है, इसको साफ़ रखना भी पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ तो करती रहती हूँ। स्टोव भी मेरा सिंपल सा ही है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा साफ़ रखना पड़ता है क्योंकि आपको पता है ना कि जो चीज़ ऊपर गिर जाती है वो हीट की वजह से ज़्यादा ही जम जाती है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है डेली बेसिस पे। साफ़ करती भी रहती हूँ और कुछ दिन पहले एक व्लॉग में, एक वीडियो में मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था इसको साफ़ करने का, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और व्लॉग में भी डिफरेंट तरीके से इसको साफ़ करना आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसे स्प्रे से ना बहुत अच्छा मुझे लगा था इसको साफ़ करना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो क्लीन हो गया था। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम है और आफ्टर ब्रेकफास्ट हम आ गए थे मेन मार्केट गुजरांवाला जो सियालकोटी दरवाज़ा पे है। और बहनें जानती हैं कि सियालकोटी दरवाज़ा पे जो अगर आपने शॉपिंग करनी हो शादियों के हवाले से तो आप बेस्ट शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से हमने वाइट शॉल्स लेनी थी ब्रीज़े में, ब्रीज़े कलेक्शन में, लॉन में, तो वो ली हैं। और इसके साथ ये मैं जाय नमाज़ देख रही थी डिफरेंट क्वालिटी में और डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट प्राइसेस के साथ ये यहाँ पे लगे हुए थे। आई थिंक 600 टू 2500 तक इनकी प्राइस थी। इससे पहले भी मैं इसी शॉप से कुछ अबायास ले चुकी हूँ और उनका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने एक व्लॉग में। ये देखें जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जय नमाज ये हमें दिखा रहे थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, क्वालिटी वाइज इनकी प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल थी और आपको अपने सिटी के हिसाब से इनकी डिफरेंट प्राइस मिल सकती हैं अपनी सिटी से। और ये थी जी सियालकोटी दरवाज़ा पे मक्का शॉल शॉप। मक्का शॉल शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ की, सियालकोटी दरवाज़ा गुजरांवाला की, और बहुत ज़्यादा फेमस है जी इनकी शॉल्स और अबायास और इस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि हम नमाज के हवाले से और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा विज़िट था जी एक शॉप पे, ये बेसिकली ज्वेलरी शॉप थी और साथ में शूज़ शॉप थी और मैं यहाँ पे फोकस कर रही थी ज्वेलरी को। और ज्वेलरी को फोकस करते हुए जो शॉपकीपर थे ना भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने विंडो शॉपिंग करनी है। मैंने कहा नहीं जी, विंडो शॉपिंग नहीं करनी, मुझे यहाँ से शूज़ लेने थे, तो वही मैं पहले कुछ चीज़ें देख रही हूँ। इससे पहले ये साथ वाली शॉप थी उसको भी मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी ताकि बहनों को आइडिया हो जाए कि अगर मेहंदी से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी है, आइटम्स लेनी है, तो वो सियालकोटी दरवाजे से ले सकती हैं। तो ये है जी बेसिकली वो शॉप, खुस्सा शॉप, और यहाँ से मुझे खुस्सास लेने थे और मैं कलर सेलेक्ट कर रही थी। नो डाउट बहुत ही प्यारे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इनके पास खुस्सास थे। आई थिंक ये 1500 से स्टार्ट हो रहे थे और इनकी फ़िक्स प्राइसेस थी। इन्हीं ने पूछा था मुझसे कि आपने विंडो शॉपिंग करनी है। मैंने कहा नहीं जी, यहाँ से मुझे कुछ खुसास चाहिए थे। अगर कुछ वैरायटी में यानी मुझे जो चाहिए थे वो अंदर से सॉफ्ट होने चाहिए, तो ये देखें यहाँ पे अवेलेबल थे। अदरवाइज़ कुछ शॉप्स मैं पीछे छोड़ के आई थी वो सिंपल लगे हुए थे। सिंपल में मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे थोड़े से कामदार और थोड़े से सॉफ्ट अंदर से चाहिए था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिल गए थे। अब इनसे पूछ के मैंने ये थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है। ये भी सियालकोटी दरवाज़ा के ऊपर ही शॉप है, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी इजीली। और इंशाल्लाह मेरा जब भी नेक्स्ट यहाँ से विज़िट होगा मैं और ज़्यादा यहाँ से कुछ बाय करके फिर आपको दिखाऊंगी। एक खुसा यहाँ से ले लिया था और वो मैं अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी कि वो किस शेड में और किस शेप में मैंने लिया था। देख लें जी, नो डाउट बहुत ही प्यारे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे जूते जो हैं वो फिक्स प्राइस में लगे हुए थे और ज्वेलरी भी थी काफ़ी ज़्यादा यूनिक। और यहाँ पे ये देखें क्लचेस भी थे बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक। अब हम आ गए थे जी एक और शॉप पे, ये बेसिकली कैरी शॉप थी। यहाँ से बैग्स भी अवेलेबल थे, हैंड बैग्स भी अवेलेबल थे और बहुत ही प्यारे, ये देख लें कितनी ज़बरदस्त इनके पास नहीं थी। अब मैं पहले तो एंटर हो रही थी ना इस शॉप में, तो इसको फोकस करना चाह रही थी और यहाँ पे भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। और मुझे जिस तरह की कैरी चाहिए थी वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल यानी फ़ाइबर में चाहिए थी। ये जिस तरह की दिखा रहे थे इस तरह की मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे 4 टाइट्स में चाहिए थी। ये शॉप भी आपको सियालकोटी दरवाज़ा के ऊपर ही मिल जाएगी। आप जैसे ही अंदर एंटर होंगे थोड़ा आगे जाने के बाद ये शॉप इजीली आपको मिल जाएगी। इसका जो कार्ड है, जो इनका एड्रेस है, वो मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा और ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये डील करते हैं। और बाकी जो कैरी मैंने सेलेक्ट की है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी फाइनली कैरी जो मैंने सेलेक्ट की है ये सबसे फुल साइज़ में है और 30 kg जो वेट है ये कैरी कर सकती है। 30 इंच इसकी मेजरमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच है। ये सबसे बड़ा साइज़ था तो ये मैंने लिया है।
कि एक और शॉप पे आ गए थे और इसी शॉप से भी मैंने कुछ खुसास लेने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले लिया है। तो ये देखिए जी, ये यहाँ का एड्रेस है। अच्छा जी, जो कैरी वाली शॉप है, जो बैग वाली शॉप है, बिल्कुल इसके साथ में ही थी, इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी। और जो दूसरा मैंने खुसा लिया था वो भी इसके बिल्कुल सामने ही थी, इसके पास में ही शॉप थी इसी शॉप के। और इनके पास भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी। आप अगर इधर जाएं, इधर का विज़िट करें तो ज़रूर इनकी शॉप पे जाइएगा। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन थी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मेरा विज़िट होगा तो मैं ज़रूर यहाँ से कुछ जो शूज़ हैं और ज़्यादा बाय करूँगी। और बाकी अभी हमने लेने थे जस्ट खुसास, 2 खुस्से और लेने थे। एक मैंने पहले ले चुकी थी और उसी शेप में, उसी शेड में, यानी बिल्कुल वैसे ही नीचे जो सोल है होना चाहिए था सॉफ्ट सा, वो ही लेना था। इसी वजह से मैं इस शॉप पे आई थी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है। और इसी कलेक्शन को देखते हुए फिर मैंने इसी शॉप को सिलेक्ट किया था। ये देखिए जी, फाइनली इस तरह के खुसास मुझे चाहिए थे, तो मैं यहाँ से देख रही थी। अच्छा, मुझे गिफ्ट करने के लिए खुसास चाहिए थे, तो अभी मैं देख रही थी कि वो शेड हो जो सारे शूज़ के साथ बिल्कुल मैच हो। और अभी आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर। तो ये मैं फाइनली खुसास लेके आई थी, ना सिर्फ आपको जस्ट शॉप्स दिखा रही थी, ये मैंने सेलेक्ट किए थे जी। एक सिल्वर शेड में था और इसकी नीचे सॉल देख लें कितनी सॉफ्ट है, इसका जो जिसको तला बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह के सॉफ्ट चाहिए, चाहे 10 भी मैं लेती, 10 जूते 10 खुसे भी लेती तो सेम ऐसे ही लेने थे, बिल्कुल वो हल्के से नहीं लेने थे। अब अगर इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी प्राइस थी। 1500 पर पीस जो है वो इजीली आपको कॉस्ट करता है। तो लेकिन ये कि चीज़ अच्छी है। ये देख लें, तीनों पीस मैंने लिए थे और तीनों पीसेस ही अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये नीचे से फिसलने वाले नहीं हैं, स्लिप नहीं होते मार्बल के ऊपर या चाइनीज़ स्टाइल के ऊपर। ये अच्छे ब्रांड्स के हैं और ये देख लें, इनकी क्वालिटी देख लें, इनकी सॉफ्टनेस देख लें कितनी ज़बरदस्त। और नो डाउट काम भी इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और ये है जी एक मुझे बड़ा ही मेरा मोस्ट फेवरेट, मैंने उनसे मांगा था मैरून कलर में, लेकिन जो मैरून शेड था उसमें इस तरह का साइज़ अवेलेबल नहीं था। ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जब भी आप भी गुस्सा सिलेक्ट करें ना, तो आप कोशिश करें कि ये देखिए फैंसी भी मिल जाते हैं। फैंसी अगर लेना है तो अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही अच्छी रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त एक डिज़ाइन के साथ मुझे मिल गए थे। डिज़ाइनर वेयर में इस तरह के ब्रांड्स के खुसास है। तो इसी तरह के आप भी जूता सेलेक्ट किया करें जो नीचे से सॉफ्ट हो। मेरी पहली प्रेफरेंस यही थी कि मैं अगर खुसा लूँ, चाहे पूरी मार्केट मुझे फिरनी पड़े, जिस शॉप में भी मुझे जाना पड़े, मुझे जितने पीसेस भी मिले वो नीचे से सॉफ्ट हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 शॉप्स में मैं गई थी और दोनों से मुझे इस तरह की मिल गई थी। अदरवाइज़ जो पहले शॉप्स देखी थी उससे मैंने सेलेक्ट नहीं किए थे क्योंकि वो नीचे से हार्ड थे। कि ये कैरी है जिसको मैंने अनरैप कर लिया है और इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि ये देखिए जितनी कैरियाँ इससे पहले थी इनके अंदर मैंने सामान भी पैक किया हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी जम चुकी है। इस तरह की कैरी जो हैं वो थोड़ी छोटे साइज़ की थी, तो इस वजह से मुझे एक बड़े साइज़ की कैरी चाहिए थी, तो वो मैं लेने के लिए गई थी। अच्छा, उन्होंने मटेरियल दिखा दिया था, एक प्लास्टिक मटेरियल में था, एक फ़ाइबर मटेरियल में था। मुझे थोड़ा सा फ़ाइबर में थोड़ा लचक में चाहिए था, तो इसी वजह से इसको फ़ोल्ड करके भी दिखा रहे थे। इसके ऊपर चढ़ के कह रहे थे कि आप बेशक ऊपर जितना मर्ज़ी इसके ऊपर वज़न डाल ले, ये टूटेगा नहीं। तो इस वजह से ये सिलेक्ट की थी कैरी। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आती है जी आई थिंक 18,500 18,500 रुपया इसकी फ़ाइनल प्राइस उन्होंने बताई थी। फिर लेस करने के बाद ये हमें दे दी थी। पाकिस्तान में अगर आपको इस तरह का मटेरियल चाहिए जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, फाइबर में हो, तो आपको जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो ये मुझे भी काफ़ी कॉस्टली लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी लेस करवा सकते हैं तो करवा लें। हमें भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में उन्होंने दे दी थी। ये देख लीजिए दूसरी कैरेज जो हैं वो मैंने पैक करके भी रखी हुई हैं, इसके अंदर सामान भी पैक कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा डस्टी हुई हैं। इंशाल्लाह अभी इनको अच्छे से साफ़ करने के बाद दोबारा से अंदर से चेक करूँगी कि क्या क्या रह गया है। अभी थोड़ा सा रात का टाइम हो गया और रात भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ खाने को दिल कर रहा था तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया था। और ये है जी शामी बर्गर, क्योंकि आई एम वेजिटेरियन तो फिर मुझे इसी तरह के बर्गर अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।